एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई भारत का भूगोल एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि भाई टॉपिक वाइज रहेगी। भाई क्या रहेगी? टॉपिक वाइज। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे और हर एक टॉपिक को आपको कराया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में भाई। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले भाई भारत का जो भूगोल है ना, उसमें हम क्या करेंगे? सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में भी जो टॉपिक लेंगे ना, वो क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे भाई? क्षेत्रफल। टॉपिक में से भी सब टॉपिक को करेंगे और विद एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू भी कौन से वाले भाई? जो कि पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं भाई, चाहे वो यूपी का हो गया हो, चाहे वो एमपी का हो गया हो, चाहे वो झारखंड का। ठीक है, उसमें आए हुए क्वेश्चनों को हम लेके चलेंगे साथ के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के भूगोल का सामान्य परिचय में क्षेत्रफल। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन भाई। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन कर रखे हैं और डार्क हैं ब्लैक में, तो वो समझिएगा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो भाई, आपको पता होना चाहिए। एक लाइन सपोज आपने पढ़ी, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा है भाई? दक्षिण एशियाई देश है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए भाई किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है भाई? अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के कहाँ पे है भाई? उत्तर में है। और अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, किस में आता है भाई? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। तो इस प्रकार से यहाँ से जो जो क्वेश्चन बने हैं भाई, किस प्रकार से देखिएगा भाई, ये आपने लगा के चलिएगा भाई। ग्लोब है, ठीक है। इसके भाई देखिए, अगर मैं पार्टीशन करती हूँ भाई, ये है भाई हमारी भूमध्य रेखा। क्या है भाई? भूमध्य रेखा। ये इसको किस में बांटती है भाई? दो भागों में बांटती है। ये हमारा है भाई उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा क्या है भाई? दक्षिणी गोलार्ध है। और इसी प्रकार से एक रेखा भाई है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या है भाई? ये भी इसको किसने पार्टीशन में डिवाइड करती है भाई? दो पार्टीशन में। एक बार देखिएगा, दोबारा से समझाती हूँ भाई। देशांतर किसकी बात करेंगे? हम देशांतर की बात करेंगे। अब देशांतर, जस्ट 1 मिनट भाई, बना लेती हूँ पहले। तो देशांतर में गौर फरमाओ भाई। तो देशांतर भाई ये हो गया आपका पश्चिमी और ये हो गया आपका पूर्वी। जो अपना भारत है भाई, वो किस में आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत रहेगा भाई। इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए भाई पढ़ते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं भाई। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश है और अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला है। और यह देश हिंद महासागर के कहाँ पे भाई? उत्तर में है। और अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है भाई। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जहाँ से बनता है एग्जाम में। भारत विषम में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भाई? सातवां। कौन सा है भाई? सातवां। और इन सातों का भी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कई बार भाई इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। देखिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अपना क्या आएगा भाई? भारत आएगा। टोटल है ना, सातवां स्थान है अपना। और जनसंख्या की दृष्टि से भाई, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद बड़ा देश है भाई। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इस चीज़ का भी ध्यान से रखिएगा भाई। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? दूसरा। भारत का कौन सा? दूसरा। पहले नंबर पर कौन है भाई? चीन। और अगर हम बात करें 26 जनवरी 2020, किसकी भाई? 26 जनवरी, जस्ट 1 मिनट भाई, थोड़ा सा जूम करती हूँ। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीप, जिन्हें भाई मेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व भाई केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से भाई? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। इसका जो निर्माण है वो जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के क्या हुआ भाई? पश्चात हुआ है। तो डेट को ध्यान में रखिएगा भाई। कब? 26 जनवरी 2020 से। भारत में कितने राज्य भाई? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है भाई, जिसको एक कर दिया गया है, किसको? दादर है ना, और नगर हवेली और दमन और दीप को एक बना दिया गया है। इसी प्रकार से इससे पहले जो हुए थे वो कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे। इसका जो निर्माण किया गया था भाई, किसके? जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत का क्षेत्रफल भाई बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल भाई है ना, आपने कैसे याद करना भाई? 32,82,263 वर्ग किलोमीटर है भाई, है ना। जो क्षेत्रफल है भाई वो किस में होता है? वर्ग किलोमीटर में होता है। इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के
स्थलीय भाग का भाई, किसका? स्थलीय भाग का। पॉइंट में नोटेड, गौर फरमाइएगा भाई, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? स्थलीय भाग की। का कितना है भाई? 2.4% है। और भारत में संपूर्ण विश्व का भाई 17.5 जनसंख्या निवास कर रही है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार की बात हो रही है यहाँ पे। और भारत के मुख्य भूमिका क्या है भाई? विस्तार। देखिए किस प्रकार से विस्तार की बात हो रही है भाई, है ना। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण भाई, किससे? उत्तर से दक्षिण। कितना है? 32-14। कितना है भाई? 32-14। और पूर्व से पश्चिम कितना है भाई? 29-33। इस प्रकार से आपने आंकड़े याद रखने भाई। देखो भाई ये है ना वर्ल्ड का वो है भाई, तो यहाँ पे अपना क्या है भाई, यहाँ पे गौर फरमाइएगा भाई थोड़ा सा इधर। अगर हम बात करें किसकी भाई? उत्तर से दक्षिण की। किसकी बात करें? उत्तर से दक्षिण। कितनी दे रखा है भाई विस्तार? 32-14 किलोमीटर। और पूर्व से किससे भाई? पूर्व से पश्चिम कितना है भाई? 29-33 किलोमीटर। तो इस प्रकार भाई इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। और भारत के कुल क्षेत्रफल का भाई, किसका भाई? भारत के कुल क्षेत्रफल का। पहली चीज तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए। 32,82,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से भाई पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना है भाई? पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना है? 78,114 वर्ग किलोमीटर है। और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से भाई चीन को दिया गया, किसको दिया गया? चीन को 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला भाई, किसका? चीन के कब्जे वाला भाई 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भाई गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई? संख्या कितनी है भाई? संख्या कितनी है? 6,40,932। कितनी है भाई? इंपॉर्टेंट है, 6,40,932। तो आपने कैसे याद करना है भाई? 6,40,932। इस प्रकार से आपने याद करनी है भाई, ठीक है। इस प्रकार से याद करोगे 6,40,932 नो भाई, ठीक है। आपने क्या करना है? 640,932, सीधा सिंपल। ओके लीजिए भाई, अब आगे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं भाई अलग अलग एग्जाम में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है भी, गौर फरमाइएगा, क्या है भाई? कथन वाला। आजकल जो ट्रेंड है ना वो कथन वाले क्वेश्चनों का भाई ज़्यादा है। तो किस प्रकार से है भाई? गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए भाई, ठीक है। लीजिए भाई देखिएगा, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे कूट भी दे रखे हैं। तो लीजिए थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट भाई, कूट दिख गए होंगे आपको। तो गौर फरमाइएगा भाई, पहला क्या कहता है भाई? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है भाई। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अच्छा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का भाई 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। और तीसरा है भाई समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है। और चौथा है भाई साढ़े कितने डिग्री भाई? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो कूट है भाई आंसर क्या आएगा? पहला दूसरा आएगा, दूसरा तीसरा आएगा, पहला तीसरा आएगा या दूसरा चौथा आएगा? तो फर्स्ट का जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखो भाई, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना भाई? 2.4% अधिकृत किए हुए, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई साढ़े कितने डिग्री भाई? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है भाई। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी, बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन भाई यूपी PCS 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो पहला कथन दे रखा था, 5वां बता रखा था, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार भाई, संपूर्ण भारत का पूछ रहे हैं भाई, कहाँ से बात हो रही है यहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। कहीं 8 डिग्री 4 से लगा लो, ठीक है। वैसे देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट ये होता है, बट यहाँ पे बात हो रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित। कितना है भाई? 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्यम है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्यम है। तो कथन पहला और तीसरा गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का भी 2 अधिकृत किए हुए है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कथन दूसरा और चौथा क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। ये भी क्वेश्चन है यूपी PCS के क्वेश्चन में पूछा गया है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों का कौन सा स्थान है भाई? बताइए कौन सा है? 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है भाई? 7वां है। कौन सा है भाई? 7वां है। लीजिए भाई इस प्रकार से पहले भी पढ़ चुके हैं, 7वां है।
भारतवर्ष आकार में विश्व का, देखिए भारतवर्ष आकार में विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। तो इस प्रकार से ये MPPCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा है भाई, सातवां सबसे बड़ा देश है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। तो नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, और ऑप्शन सी कहता है संपूर्ण मानव जाति का 18% है, और ऑप्शन डी कहता है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो अगर हम बात करें भाई मानव, देखिए सॉरी, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है बिल्कुल, परंतु इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, संपूर्ण मानव जाति का कितना भाई, एक्चुअल में कितना है भाई, 17% दे रखा है। तो 17.5% एग्जैक्टली करेक्ट है, जो कि लगभग किसके आएगा भाई, देखिए ये अभी हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है भाई, वर्ग किलोमीटर। कई बार तो ना आपको ना एक ऑप्शन में सेम दे देगा लेकिन वर्ग नहीं लगाएगा, तो आपने ध्यान में रखना जो क्षेत्रफल है ना वो वर्ग किलोमीटर में है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की भाई देखिए कितनी 17.5 वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। तो निकटतम जो आंसर है इसका कितना रहेगा भाई, 17, जो कि बिल्कुल नज़दीक था भाई। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, 5 लाख हैं, 8 हैं, 6,30,000 हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो भाई मैंने बताया था अभी आपको, है ना, भारतवर्ष में कितने हैं भाई, 640, कितने हैं भाई, 932, इतना बताया था नहीं बताया था। तो नज़दीक ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है भाई, बी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। देखिए भाई वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है भाई, 6,40,932, 6,40,932। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भाई 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, भारत का रेखांकीय विस्तार भाई 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, और भारत में राज्यों की संख्या 26। तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा है भाई। तो 6 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। अगर हम बात करें भारत में, मैंने बताया था किसके बाद भाई, 1920 के बाद कितनी हो गई है भाई, राज्यों की संख्या 28 हो गई है। कितनी हो गई है भाई, 28 हो गई है। ओके, इस प्रकार ये क्या है भाई, गलत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, झारखंड PCS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भाई, इसको मिलियन वर्ग में भी ध्यान में रखिएगा। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार भाई 8 डिग्री, जो मुख्य भूमि है भाई अक्षांशीय विस्तार, अंडमान निकोबार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, देशांतरीय विस्तार भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, और 26 जनवरी 2020, देखो मैंने बताया था ना 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, इसको भाई ध्यान रखो, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो सबसे न्यूनतम है वो भाई क्या है, दादर नगर और हवेली को मिलाकर और दमन और दीव को मिलाकर 1 कर दिया भाई। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं भाई, 8 हैं। नेक्स्ट है भाई 7वां क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा, लास्ट क्वेश्चन है भाई। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य पूछा भाई, क्या पूछा है, असत्य। इसको अंडरलाइन कर लेना भाई, कभी भी जो भी आपसे पूछा जाए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार भाई 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है भाई, गौर फरमाइएगा भाई। और ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है। अगर हम बात करें भाई सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, ये असत्य है। क्यों असत्य है भाई, क्योंकि कहाँ पे होता है भाई सूर्योदय, भाई अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है भाई, अरुणाचल प्रदेश में होता है। आइए इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, कहाँ पे होता है, गौर फरमाइएगा भाई। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। ओके, भारत में सर्वप्रथम भाई सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का भाई 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी सीमा का विस्तार भाई लगभग 15,200
किलोमीटर, जो कि कितना है भाई 15। कई जगह आपको कितना मिल जाएगा भाई, है ना, पुराना आंकड़ा नया आंकड़ा भाई जब आएगा ना मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, डोंट वेरी। भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना है भाई 15,200, कितना है भाई 15,200। कई जगह तो आपको ये मिलेगा, लेकिन कई बुकों में आपको ये भी मिलेगा भाई 15,106.7 किलोमीटर। तो इस प्रकार दोनों को आपको ज्ञान होना चाहिए भाई। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई अक्षांशीय विस्तार। तो 1 बाय 1 भाई बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और जितने भी यहाँ पे मैंने आपको कर रखे हैं भाई, क्या कर रखे हैं भाई, गौर फरमाइएगा, इस बुक में जो भी हाईलाइट कर रखे हैं भाई, अंडरलाइन कर रखे हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा। और क्षेत्रफल से रिलेटेड, है ना, आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी आएंगे एमसीक्यू इसी प्रकार से आएंगे भाई, है ना। कथन के रूप में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा सत्य कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है भाई, पीसीएस के एग्जाम की तरह आजकल एग्जाम होने लग गए हैं। तो भाई और वैसे आएंगे तो भी आपको एग्जैक्टली सही पता होना चाहिए भाई। तो इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल टॉपिक होता है भाई कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांशीय विस्तार, और ये रहेगी भाई ज्योग्राफी की नई सीरीज, जो कि हम करेंगे थ्योरी विद एमसीक्यू। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल को भाई अपने नियर डियर से भाई सब्सक्राइब कर दो और करवा दो। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।